वेरिएशन से पहले आप बात करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? मैं यहीं पे लिख देता हूं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। क्या है अपने पास? ठीक है। कहां ट्रांसफर होंगे कैरेक्टर? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो अपने पास कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ठीक है, उसे अपन क्या बोल देते हैं? हेरिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब दूसरा टर्म आता है अपने पास वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? क्या हो गया अपने पास? डिफरेंट जो कैरेक्टर पेरेंट्स से हेरिडेट हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आना, उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास? वेरिएशन। तो वेरिएशन अपने पास क्या है? चेंजेस है। जैसे आप देखोगे आपके फादर की हाइट कुछ और होगी तो हमारी कुछ हाइट कुछ और होगी। आपके फादर का आई का कलर कुछ और होगा तो हमारे हाइट अपने पास आई का कलर कुछ और होगा। तो उनके अंदर अपने पास क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उस चेंजेस को अपन क्या बोल देते हैं अपने पास? वेरिएशन। समझ में आ रहा है अपने पास? हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर होना, वेरिएशन का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आना, चेंजेस आना। ठीक है, तो देखो द डिफरेंसेस इन द अपने पास कैरेक्टर एंड ट्रेट्स अमॉन्ग द अपने पास इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, अब दो टर्म यहां पर लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ अपने पास कैरेक्टर और दूसरा लिखा हुआ है ट्रेट। इन दोनों का मतलब समझते हो? क्या होता है कैरेक्टर? जैसे कोई भी बॉडी डिजाइन का ये या हाँ, और ईयर लोब अटैच या फ्री एक्सेट्रा। क्या बोला इसने? एक बताया है आई कलर। आई कलर क्या है? कैरेक्टर। आई कलर क्या अपने पास एक कैरेक्टर है। ठीक है ना, जैसे हाइट, हाइट क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है, अब हाइट के अंदर बहुत सारी हाइट हो सकती है। हाइट कैसी है? आई का कलर कैसे है? ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है, ग्रीन है। किस तरह का कलर है? वो क्या हो गया अपने पास? ठीक है, तो जो अपने पास किसी जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने वाली चीज को अपन बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक है, और कैरेक्टर में अपने पास क्या होता है? बहुत सारा वेरिएशन होता है, अलग अलग चीज होती है। ठीक है ना, उसे अपन बोल देते हैं अपने पास ट्रेट। समझ में आ रहा है अपने पास? तो फाउंडेशन जो अपने पास फाउंडेशन बनाता है किसी का, उसे अपन बोल देते हैं कैरेक्टर। ठीक है, और उस फाउंडेशन में जो अलग अलग वेरिएशन है, चेंजेस है, उसे अपन बोल देते हैं अपने पास ट्रेट। ठीक है ना, जैसे मेरा फाउंडेशन कैसा अपने पास? हाइट है। अब हाइट कैसी है? टॉल है। ठीक है, अब किसी के क्या रहेंगे? ड्वार्फ रहेगी। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो गया? ट्रेट हो गया। समझ में आ रहा है अपने पास ट्रेट और कैरेक्टर में दोनों में डिफरेंस? ठीक है, अपने पास कैरेक्टर क्या होता है? अपने पास एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, और अपने पास ट्रेट क्या है? उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ गए बात है? अब नेक्स्ट बात आती है इंपोर्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या इंपोर्टेंट है वेरिएशन का? क्यों चाहिए आपको वैसे? सबसे पहले स्टेबिलिटी। मतलब क्या हुआ? अगर वेरिएशन नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो किसी भी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है?
क्योंकि अपने पास वेरिएशन चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने पास एडेप्टेशन करना है। वेरिएशन क्यों चाहिए? एडेप्टेशन के लिए। एडेप्टेशन आएगा तभी किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो स्पीसीज अपने आप को सरवाइव करवा सकती है। समझ में आ रही बात? अपने पास अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो अपने पास जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो स्पीसीज का क्या हो जाएगा? अपने पास एक्सटेंशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहली बात अपने पास किसी भी स्पीसीज की स्टेबिलिटी रखने के लिए, अपने नंबर को मेंटेन रखने के लिए उसमें क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए। दूसरा अपने पास एडेप्टेशन करने के लिए, किसी भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करने के लिए क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए। तीसरा किसके लिए चाहिए? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सब समझते हो ना? ठीक है ना? कि अपने आप में अपने पास धीरे 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 क्या होगी? अपने पास किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, तो वेरिएशन आने से अपने पास क्या होगा? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। कुछ टाइम बाद में अपने पास क्या बन जाएगी? न्यू स्पीसीज बन जाएगी। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए। ठीक है? सर्वाइवल, किसी भी स्पीसीज को सर्वाइवल करने के लिए किसी भी इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसको क्या चाहिए? अपने पास वेरिएशन चाहिए। ठीक है? मेंटेन द नंबर, ठीक है, अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए। समझ में आया बात अपने पास? ठीक है? तो वेरिएशन अपने पास क्या है? बहुत सी चीजों के लिए अपने पास रिक्वायर होता है। ठीक है? मेनली अपने पास क्या होता है? इवोल्यूशन, एडेप्टेशन, स्टेबिलिटी, इन सब चीजों के लिए अपने पास क्या होता है? वेरिएशन जरूरी है। समझ के बात? ठीक है? नेक्स्ट अपने पास आ जाओ, आगे अपन बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द अपने पास रिप्रोडक्शन। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन कहां पर होते हैं? सबसे पहले बात, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ये किसी ने नाम सुना है? जीन। ठीक है? जीन क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है। ठीक है ना? अब आगे सुनो। ठीक है? जैसे ये अपने पास इतना बड़ा डीएनए, ठीक है, ये क्या है? डीएनए। ठीक है? इस डीएनए का ये पूरा का पूरा पार्ट काम का नहीं है। ठीक है? मान लो इसके अंदर अपने पास कोई एक यहां से ये पार्ट था, कोई यहां से ये पार्ट था, कोई यहां से ये पार्ट था। ये अलग अलग लिख देता हूं। ये जो चीज है, जो ये मैं बना रहा हूं, ये सब क्या अपने पास? जीन है। ठीक है? तो पूरा का पूरा डीएनए अपने पास जीन नहीं होता। डीएनए में कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ सेगमेंट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, ये मान लो अपने पास कोई जीन है जो किसका है? किसका है? हाइट का। वो डिसाइड करेगा कि आपकी हाइट कैसी होगी। समझ में आ रहा है बात हमें? बात ये मान लो कोई दूसरा जीन है जो अपने पास डिसाइड कर रहा है आपका हेयर कलर कैसा है। तीसरा डिसाइड कर रहा है आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है? तो अलग अलग जीन अपने पास अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है? अब अपने पास क्या होते हैं? ये जीन अपने पास ऐसे के ऐसे ही अपने पास क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकते हैं, या इसके अंदर अपने पास कुछ चेंजेस आकर भी ये जा सकते हैं। समझ में आ रहा है अपने पास बात? ठीक है? अब जैसो अब मैं बताऊं, एक जीन का दो पेयर होता है,
हर ऑर्गेनिज्म में अपने पास क्या होता है, जो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब समझ रहे हो ना, 2 जैसा जहां पर अपने पास लिखते हैं, ठीक है। तो 2 में अपने पास क्या है, इस तरह से 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये, ठीक है। इन दोनों क्रोमोसोम के अंदर अपने पास इस तरह से सिमिलर डीएनए मिलता है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या मिलेगा, सिमिलर डीएनए मिलेगा। और इस सिमिलर डीएनए के अंदर अपने पास क्या होता है, इस तरह से सिमिलर तरह के अपने पास क्या मिलते हैं, इसके अंदर ये क्या है जी, समझ में आ रहा है अपने पास। अब आपने एक बात सुना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा सुना होगा सेक्सुअल। आपने ये भी बात सुना होगा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करोगे तो अपने पास ये दोनों के दोनों ही जो चीज है वो क्या होंगे, अपने पास एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे इस तरह से। ये यहां से अलग हो गया, ये यहां से अपने पास, अरे ये दोनों सेपरेट आउट होकर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। कब, जब इसके अंदर अपने पास क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब फ्यूजन होगा तो फिर से आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे इस तरह से। यहां से थे, ये सेपरेट आउट हुए, और सेपरेट आउट होने के बाद में अपने पास क्या हो गए, एक दूसरे के साथ में इस तरह से ये मिल गए। समझ में आया अपने पास। जब ये मिलते हैं तो मान लो अपने पास एक ये मेल है, ठीक है, और ये दूसरा अपने पास फीमेल है। तो फीमेल के अंदर भी तो अपने पास कोई इस तरह से क्रोमोसोम होंगे, कोई जीन होगा इस तरह से, वो भी अपने पास क्या होंगे, अलग अलग होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन। लेकिन जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाया तो एक पेयर मदर से आया और दूसरा पेयर कहां से आया, फादर से आया। तो इन दोनों के अंदर अपने पास क्या हुआ, कुछ ना कुछ, क्योंकि फादर का जीन कुछ और था, मदर का जीन कुछ और था, दोनों आपस में मिले, तो इसके अंदर अपने पास क्या गया, वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में ज्यादा वेरिएशन आते हैं। कहने का मतलब अपने पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले में क्या होते हैं, ज्यादा वेरिएशन आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले में अपने पास लेस वेरिएशन आएगा। अब आप बोलोगे लेस वेरिएशन क्यों आएगा, क्यों आएगा, सबसे पहले ठीक है, एक ही पेरेंट है, मैंने बोला वेरिएशन क्यों आएगा, वेरिएशन तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने पास यहां पर वेरिएशन में बात करें, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दोनों अलग अलग हो रहा है। डीएनए कॉपिंग के टाइम थोड़ी सी स्मॉल इनएक्यूरेसीज रहती है। अपने पास मेनली क्या होता है, मेनली क्या होता है कि कभी कभी अपने पास म्यूटेशन आ गया, आया म्यूटेशन, तो उसके और उन दोनों के बीच में अपने पास क्या हो गया, चेंजेस हो गया। कभी कभी अपने पास क्या आ गया कि जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर कुछ एरर आ गया। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, तब अपने पास क्या आ गया, उसके अंदर चेंजेस आ गया। समझ में आ रही बात अपने पास, ठीक है। तो उसके अंदर भी वेरिएशन आते हैं, लेकिन अपने पास क्या आते हैं, कम वेरिएशन आते हैं, ठीक है। और वेरिएशन ज्यादा किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि अपने पास गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है, ठीक है। और गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है, किससे होता है, मियोसिस। समझ में आया बात। अब यही बात अपने पास पीछे लिखी हुई, ठीक है। देखो, इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म देयर वुड बी ओनली माइनर, अपने वेरी माइनर वेरिएशन ड्यू टू अपने पास स्मॉल, अपने पास क्या है, इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी। थोड़ा थोड़ा अपने पास क्या आ जाता है, इनएक्यूरेसी आ जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर वेरिएशन आने का चांस रहता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म देयर आर अपने पास ग्रेट वेरिएशन ड्यू टू अपने पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उसमें क्या आता है, अपने पास बहुत ज्यादा वेरिएशन आने का
चांसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने यू इनहेरिट द अपने पास कैरेक्टर फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स बट द वे दे कंबाइन मेक द अपने पास ऑफस्प्रिंग यूनिक। ठीक है ना, उसकी वजह से अपने पास क्या होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनती है उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग आता है, वो यूनिक बन जाती है, क्योंकि कुछ मदर के मिले कुछ फादर के मिले, जिसकी वजह से मिक्स हुआ, और मिक्स होने की वजह से क्या हो गया, आपके अंदर कुछ और कैरेक्टर आ गए। समझ में आया बात अपने पास इतनी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। देखो ये वो दिखा, अब सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स क्या होता है, कहां से अपने पास आते हैं, different genes and DNA कि ये पूछना चाहता है किस तरह से होता है। DNA copying accurate नहीं होता, तो जब copy होता है थोड़े सबसे पहले अपने पास एक सिंपल सा टर्म पढ़ा आपने, किसकी वजह से होगा, रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको मैं सेक्सुअल लिख देता हूं। पहली बात, इसकी वजह से अपने पास क्या आ सकते हैं, वेरिएशन आएंगे। ठीक है, दूसरा अपने पास वेरिएशन किसकी वजह से आ सकता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन सब जानते हो, ठीक है, म्यूटेशन जानते हो ना अपने पास। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है अपने पास, जेनेटिक मटेरियल में अचानक से होने वाला चेंजेस। ठीक है, उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, म्यूटेशन। तीसरा अपने पास किसकी वजह से अपने पास, जीन फ्लो। अब जीन फ्लो का मतलब क्या होता है, जीन फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मान लो ये एक एरिया है जिसका नाम है सांगली। ठीक है, और ये दूसरा एरिया है, आसपास का कोई नाम बता दो अगर आता है तो। मिरज। ठीक है, मिरज तो जो बहुत ज्यादा पास हो गया, थोड़ा और दूर का ले लेते हैं, पुणे ले लेते हैं, चलो और ज्यादा दूर लेते हैं। ठीक है ना, ये मानो सांगली के लोग हैं, ये सांगली के लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ये लोग हैं अपने पास कहां के, कहां के अपने पास, पुणे के। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये कैसा अपने पास, ड्वार्फ है, ये अपने पास कैसा है, टॉल। ठीक है, अब इनके अंदर जीन कौन सा है, टॉल का जीन। ठीक है, इनके अंदर जीन कौन सा है, ड्वार्फ। ठीक है, इन्होंने एक दिन, इस आदमी ने एक दिन सोचा कि मैं यहां चला जाता हूं। कहां पर चला गया अपने पास, कहां पर चला गया, सांगली के अंदर। ये सांगली में आ गया। अब इसने सोचा मैं यहीं से शादी कर लेता हूं, इसने क्या किया, यही। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके पास कौन सा जीन था, टॉल का। इसके पास क्या, कौन सा जीन था, स्मॉल एस टी लिख रहा हूं मैं, टॉल है। ठीक है, तो स्मॉल टी लिख रहा हूं। ठीक है, इन दोनों के बीच, अब इन दोनों का जीन जब आपस में मिला तो क्या हो गया, कैपिल है, मतलब अपने पास क्या हो गया, दोनों का मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब वो हाइट कैसी होगी, या तो अपने पास शॉर्ट हो सकती है, या अपने पास मिडल हो सकती है, या अपने पास डॉफर, वो डिपेंड करेगा जीन कैसा है। हाँ, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो। देखो बहुत सारे अपने पास रीजन हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी अपने पास क्या होता है, दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेट होते हैं तो दोनों अपना शो कर देते हैं। कभी दोनों अपने पास रिसेसिव होते हैं तो दोनों अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाते। समझ में आया, जैसे अपने पास अगर ये रिसेसिव वाले होंगे तो दोनों अपने पास कैरेक्टर शो नहीं कर, डोमिनेट हो गए तो दोनों का दोनों, तो मिडल हाइट आ गई, बीच वाले मतलब दोनों के दोनों डोमिनेट थे, तो अपने पास उसने भी अपना कैरेक्टर शो किया, तो वो तो हाइट बढ़ा रहा है और ये हाइट छोटी करने की कोशिश, तो बीच की हाइट आ गई।
समझ में आ रहा है बात अपने पास? ठीक है, तो दोनों डोमिनेट हुए तब ऐसा कैरेक्टर भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो अपने पास जीन फ्लो के होने की वजह से भी अपने पास क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। समझ में आया बात अपने पास? नेक्स्ट अपने पास हो सकता है किसकी वजह से, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन का मतलब अपने पास क्या है, जब मियोटिक डिवीजन होता है, जब क्या होता है अपने पास, मियोटिक डिवीजन होता है, तो मियोटिक डिवीजन के टाइम अपने पास क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है ना, और क्रॉसिंग ओवर के बीच में अपने पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है अपने पास, एक्सचेंज होता है, और उस एक्सचेंज की वजह से अपने पास क्या आ सकते हैं, वेरिएशन आ सकते हैं। समझ में आ रहा है वेरिएशन क्यों क्यों आ सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला अपने पास रीजन क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि कहीं पर अपने पास म्यूटेशन आ जाए। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, जीन फ्लो की वजह से हो सकता है। और चौथा रीजन अपने पास क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, इन सब वजह से अपने पास क्या आ सकते हैं, अपने पास वेरिएशन आ सकते हैं। अब वेरिएशन अपने पास, हेरिडिटी तो मैंने आपको बताई दी। हेरिडिटी क्या थी अपने पास, हेरिडिटी क्या थी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। मैं ऊपर लगा रहा हूं इसको, हेरिडिटी क्या अपने पास, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, इट इज द अपने पास मैकेनिज्म बाय विच द अपने पास कैरेक्टर रिजेंबल्स एंड अपने पास डिफरेंट आर अपने पास डाउन फ्रॉम द अपने पास वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जीन इज द यूनिट ऑफ अपने पास हेरिडिटी। ठीक है ना, हेरिडिटी की यूनिट क्या होते हैं अपने पास, जीन होता है। ठीक है, इतनी बात समझना कि जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बात करते हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेसिस क्या है, क्या है, बस जीन या डीएनए। क्या होता है अपने पास, जीन। अगर मैं और बात करूं तो क्रोमोसोम। ठीक है, चेंज किस किस के अंदर आ सकते हैं, या तो जीन में चेंज आ सकता है, ठीक है, या डीएनए में चेंज आ सकता है, या ठीक है, क्या अगर किसी के अंदर अपने पास टूट फूट हो गया या जीन का इधर उधर ट्रांसफर हो गया तो क्रोमोसोम की वजह से आ गया। ठीक है, जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन, सॉरी डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशन वगैरह हो गया तो उसकी वजह से आ गया, या जीन के अंदर अपने पास क्या हो गया, कोई चेंज हो गया तो उसकी वजह से अपने पास क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो अपने पास हेरिडिटी का मेन क्या होता है बेसिस, जीन होता है, या तो डीएनए होता है, या तो अपने पास क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेट और कौन सा अपने पास, इनहेरिटेड ट्रेट। अब देखो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो अपन इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, गेन करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, आसपास के लोगों से अपने पास सीखते हैं। जैसे आपने पढ़ना सीखा तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, एक्वायर्ड, क्योंकि आप पैदाइशी थोड़ा पढ़ना सीखे थे, मां के पेट से पैदा हो गए, अपने पास पढ़ना नहीं सीखे थे, आपने क्या किया, बाहर आकर अपने पास पढ़ना सीखा। जैसे आपने चलना सीखा, ठीक है ना, चलना सीखा तो चलने वाला कैरेक्टर अपने पास पहले से नहीं था। अरे बातें मत करो, सामने देख लो, उस पंखे को छोड़ दो, इधर उधर घूमने दो बेचारे के, उसके भी मौज मस्ती करने दो, क्यों उस बेचारे को परेशान कर रहे हो, क्या? हाँ तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन परेशान तो वो भी हो रहा है बेचारा। तो देखो एक्वायर क्या है, जो आप आसपास से गेन कर सकते हैं। जैसे बोलना सीखना, क्या बोलना है वो भी सीखना, ठीक है, कब बोलना है वो भी सीखना, कब बातें करना है वो भी सीखना, क्यों, कब नहीं करना है वो भी सीखना है ना, बातें कब करना है कब नहीं करना है, किस टाइम पर करना है किस नहीं टाइम पर नहीं करना है, ये सब कुछ सीखना क्या अपने पास, एक्वायर। किसी ने मसल बनाया तो कौन सा अपने पास, एक्वायर, ठीक है ना। तो सारा का सारा जो एक्सरसाइज करके मसल वगैरह सब कुछ बनाते हैं वो सारा का सारा कैसा होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी अपने पास क्या होते हैं, जीन में चेंजेस नहीं लाते, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस
नहीं लाते हैं। ये किसको चेंज करते हैं? आपकी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। जो बाहर से आप दिख रहे हैं उसके अंदर अपने पास चेंज करते हैं। जैसे ही आप मर जाओगे तो ये कैरेक्टर वैसे के वैसे क्या हो गया, अपने पास खत्म हो गया। समझ में आया बात? अपने पास दूसरा कैरेक्टर अपने पास इनहेरिटेड। इनहेरिटेड क्या अपने पास? आपकी माता पिता से आने वाला कैरेक्टर, जो मदर फादर से आपको आया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हेयर कलर, जैसे आई से आपको देखना आपको कोई किसी ने सिखाया? ऐसा नहीं है, खुद का खुद ही सीख रहे अपने पास, ठीक है। खुद का खुद ही देख रहे हो आप। अब क्या देख रहे हो? वो कैसा कैरेक्टर हो गया अपने पास? एक्वायर्ड हो गया। जैसे आप मूवी देख रहे हो तो मूवी देख के आपने कुछ लर्न किया, कुछ सीखा, तो वो कैरेक्टर कैसा हो गया? एक्वायर हो गया। समझ में आ रही बात अपने पास? जैसे बालों का कलर, आंखों का कलर, ये सारे के सारे कैरेक्टर कैसे अपने पास? इनहेरिटेड, ठीक है। और इनहेरिटेड कैरेक्टर जो होते हैं वो किसके अंदर चेंजेस की वजह से आते हैं? डीएनए के अंदर या जीन के अंदर चेंज करने की वजह से आते हैं। समझ गए बात? इधर वाले देखो, दोज कैरेक्टर ट्रेट दैट आर अपने पास डेवलप बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द अपने पास हिज लाइफ टाइम्स, ठीक है। दे आर रिजल्ट ऑफ चेंज इन द अपने पास नॉन रिप्रोडक्टिव, किसके अंदर अपने पास? इश्यूज। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब जो भी नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है उसके अंदर अपने पास क्या होते हैं? कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब कभी भी स्पर्म वगैरह जो सेल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता। नेक्स्ट अपने पास दे कैन नॉट बी अपने पास ऑन द अपने पास ऑन द प्रोजेनी। एग्जाम्पल अपने पास प्रीसेड एयर, लार्ज मसल साइज एक्सेट्रा, ठीक है ना। मतलब अपने पास कानों में छेद कराना, ये सब कुछ अपने पास जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो अपने पास कभी भी पास नहीं होते, क्योंकि अपने पास फीमेल क्या करती है? हर बार जब भी छोटा बच्चा होता है या अपने पास जब भी फीमेल एयर अपने पास क्या कराती है? होल कराती है कानों में, हाँ ठीक है, कानों में छेद कराती है। वो अपने पास छेद क्या होता है? कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, नहीं जाता, क्योंकि हर बार कराती है, लेकिन अपने पास कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। दो स्टेट विच आर अपने पास प्रेजेंट इन द अपने पास इंडिविजुअल सिंस बर्थ, जो कैरेक्टर अपने पास बर्थ से प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड। दे आर रिजल्ट इन चेंज अपने पास डीएनए, जो किसकी वजह से होता है? डीएनए के अंदर चेंज करने की वजह से होता है। दे आर ट्रांसमिट इन द अपने पास प्रोजेनी, ठीक है ना, वो अपने पास प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे लाइक अपने पास कलर ऑफ आईज, स्किन, हेयर, इन सब का कलर, ये सारा कैरेक्टर कैसा है? इनहेरिटेड। नेक्स्ट आ जाओ कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले अपने पास क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्या होता है अपने पास? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो कहां पर प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एंड किसका बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन। किस चीज का बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। और प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? नॉन हिस्टोन, ठीक है ना। दोनों प्रोटीन से अपने पास मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब कभी भी क्रोमोसोम के बारे में पूछे, क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? किससे? डीएनए और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और कैसा स्ट्रक्चर होता है? इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस चीज का बना हुआ है? डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, समझ गए। इन सब चीजों से अपने पास मिलकर बना होता है। नेक्स्ट अपने पास टर्मिनोलॉजी आती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है अपने पास?
वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक सेट, ठीक है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, उसे क्या बोलते हैं अपने पास, हैप्लॉइड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से n से। जैसे मान लो आपके पास में टोटल मिलाकर कितना क्रोमोसोम है, कितना क्रोमोसोम है, 46। अगर इसका हैप्लॉइड फॉर्म लिखना चाहूं तो अपने पास कितना हो गया, 23। मतलब सबका एक एक नंबर, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में मिलके रह रहे हैं तो वो क्या हो गया अपने पास, डिप्लॉइड, ठीक है। तो डिप्लॉइड क्या अपने पास, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के दो सेट, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से 2n, ठीक है ना। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास, 2n। मतलब ये दोनों कॉपी इसके अंदर अपने पास प्रेजेंट रहेगी, इसके अंदर इस तरह से सिंगल सिंगल कॉपी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है ना। एक नहीं रहेगा, 2 कॉपी प्रेजेंट रह रहा है, ठीक है। यहां पर अपने पास एक ही कॉपी है, ठीक है। अगर 2 कॉपी प्रेजेंट हो एक सेम टाइप की क्रोमोसोम की तो उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, डिप्लॉइड। और अगर एक ही कॉपी प्रेजेंट हो तो उसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास 2n से। नेक्स्ट आ जाओ अपने पास एलील। अब एलील क्या होता है, क्या बना प्रास, देखो आपने अभी भी ये पढ़ा है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पढ़ा है, ठीक है। डिप्लॉइड के अंदर अपने पास ये मान लो इसके अंदर ये डीएनए, ये डीएनए, ठीक है। इस डीएनए के ऊपर अपने पास क्या रहता है, अरे बोलो जल्दी से, डीएनए के ऊपर क्या रहता है, जीन, ठीक है। यहां पर भी अपने पास क्या, ये डीएनए, ये किसकी बात हो रही है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की, किसकी बात हो रही है, डिप्लॉइड, ठीक है। तो यहां पर भी अपने पास क्या है, जीन है। तो मतलब जीन का भी क्या है, कॉपी है, ठीक है ना। तो अपने पास जीन का भी अपने पास क्या, जीन सिंगल सिंगल नहीं है, जैसे क्रोमोसोम अपने पास डबल है वैसे की वैसे अपने पास क्या है, जीन भी डबल है। समझ में आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास अगर मैं लिख दूं 2 जीन, ठीक है, विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, एक ही जैसा फंक्शन बोलो, ये अपने पास विच एक्ट टुगेदर, एक साथ अपना काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते थे अपने पास, उसको क्या बोलते थे अपने पास, एलील, ठीक है ना। सिमिलर लिख लो, ठीक है ना, कॉपी ऑफ जीन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, इसको थोड़ा ठीक है। क्या होता है, जीन किसको, एलील किसको बोलते हैं, ठीक है ना। जो जीन का कॉपी है उसको अपन क्या बोलते हैं हमारे पास, एलील। सिंगल को जीन बोल रहे हैं और उन दोनों का अपने पास सेम टाइप की जीन को अपन क्या बोल रहे हैं, एलील बोल रहे हैं, ठीक है। जो एक ही जैसा काम करेंगे, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको क्या बोल देते हैं अपने पास, एलील। नेक्स्ट आता है अपने पास होमोजाइगस, ठीक है ना, जिसमें सेम एलील हो, क्या हो अपने पास, ठीक है ना, सेम एलील हो और वो सेम ही काम करे, ठीक है ना। सेम एलील की कॉपी, ये अपने पास कॉपी लिख लो,
ठीक है ना, जिसके अंदर अपने पास क्या हो, सेम एलील हो। जैसे मान लो अपने पास ये कोई अपने पास एलील है, यहां पर भी कैपिटल टी है, यहां पर भी अपने पास क्या है, कैपिटल, दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी हो गया, तो उसे अपन क्या बोल दिया, होमोजाइगस। ठीक है, अब हेटेरोजाइगस किसको बोलेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर अपने पास क्या हो, डिफरेंट एलील का क्या हो अपने पास, कॉपी है या कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, डिफरेंट एलील का कॉम्बिनेशन है। जैसे एक के अंदर अपने पास क्या है, एक के अंदर अपने पास कैपिटल टी है, दूसरे के अंदर अपने पास स्मॉल टी है, लेकिन ये दोनों मिलकर कैसा फंक्शन करेंगे, एक ही जैसा फंक्शन करेंगे। ठीक है ना, हमेशा कैसा, जैसे अपने पास मानो कैपिटल टी है, कैपिटल टी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए। दोनों क्या है, एक ही कैरेक्टर शो कर रहे हैं, हाइट का कैरेक्टर शो करे। कैपिटल टी स्मॉल टी किसको कैरेक्टर को शो करे, हाइट का कैरेक्टर, तो सेम ही कैरेक्टर को शो करे। समझ में आ रहा है बात अपने पास, लेकिन इनका कॉपी क्या अपने पास, एक डोमिनेंट है, दूसरा अपने पास रिसेसिव। समझ में आ रहा है, क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड क्या है, दो सेट में से एक सेट। ठीक है ना, किसी ऑर्गेनिल के अंदर दो सेट में से अपने पास एक सेट मिलना। डिप्लॉइड क्या है, दोनों सेट मिलना। ठीक है, एलील क्या है, जीन की एक कॉपी। ठीक है, होमोजाइगस क्या है, जब एक जैसी कॉपी मिले एलील की किसी ऑर्गेनिल के अंदर। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपने पास, होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या है, जब अलग अलग कॉपी मिले। ठीक है ना, एलील के क्या अपने पास, जीन की क्या हो, अलग अलग कॉपी मिले, तो उसे अपन बोल देते हैं अपने पास हेटेरो। ठीक है, अब आ जाओ अपने पास डोमिनेंट। ठीक है ना, देखो कोई भी अपने पास जीन, ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, डोमिनेंट। ठीक है, अगर ट्रेड की बात करें तो ऐसा ट्रेड जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। समझ में आ रहा है अपने पास। ठीक है, अ जीन विच एक्सप्रेस itself in ठीक है, तो देखो हेटेरोजाइगस ये है, एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। यहां पर अपने पास जैसे एग्जांपल के अपने पास इस तरह से दो है, एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। इसमें से कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। तो कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट। स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव। जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सके उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, रिसेसिव। तो रिसेसिव क्या है अपने पास, लिख लोगे अपने पास, रिसेसिव क्या होता है अपने पास, जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, होमोजाइगस में कर सकता है लेकिन हेटेरोजाइगस में नहीं करता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, रिसेसिव। समझ में आ रहा है, रिसेसिव क्या अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्रोमोसोम पढ़ लिया, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़ लिया, एलील पढ़ लिया, होमोजाइगस पढ़ लिया, हेटेरोजाइगस पढ़ लिया, डोमिनेंट पढ़ लिया और रिसेसिव पढ़ लिया। ठीक है, ये लिख लो, यहां से लिख रहा हूं, विच ठीक ना, हेटेरोजाइगस में जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं, रिसेसिव। नेक्स्ट अपने पास आ जाओ, ये अपने पास डायग्राम छोटा सा है। अब आ जाओ, जीनोटाइप क्या होता है, genetic traits that are inherited. जीनोटाइप क्या होता है, दोनों ये खड़े हो, जीनोटाइप क्या होता है, क्रोमोसोम क्या था, डीएनए क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम क्या था,
बैठ के बातें करने नहीं आते हो तुम लोग यहाँ पर? बातें करने आते हो? बातें करना तो बाहर जाके आराम से करो ना, क्यों यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो? दोनों यहाँ खेलने के लिए आए हो? खेलने के लिए आए क्या? तो फिर नीचे बैठो और ध्यान दो। जीनोटाइप क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ जीन, ठीक है ना। जेनेटिक अपने पास कॉम्बिनेशन, जेनेटिक अपने पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन्स। क्या अपने पास, जैसे मान लो अपने पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये टी मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा 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 है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया? ये सारा का सारा इसका क्या है? जीनोटाइप है। मतलब कैसे कैसे उसके अंदर अपने पास जीन का कॉम्बिनेशन है, उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास? जीनोटाइप। देखो, जीनोटाइप इज द अपने पास ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, उसका जीन क्या है, उसका डीएनए क्या है, उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास? जीनोटाइप, ठीक है। जैसे मान लो इसका अपने पास जीनोटाइप ये है, किसी का जीनोटाइप अपने पास ये हो गया, किसी का जीनोटाइप अपने पास ये हो गया, ठीक है। ये अपने पास होमोजाइगस है, डोमिनेट है, ये अपने पास हेटेरोजाइगस है, और ये अपने पास होमोजाइगस रिसेसिव है। समझ में आया बात अपने पास? तो जीनोटाइप अपने पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है अपने पास? फिजिकल अपेयरेंस, ठीक है, जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मेरा हाइट आपको दिखाई दे रहा है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, मेरा फेस कलर आपको दिखाई दे रहा है, मेरा अपने पास हेयर कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब कुछ क्या अपने पास? फिजिकल, ठीक है ना। जैसे आप बोलोगे मैं टॉल हूं, समझ में आ रहा है? हेयर कलर अपने पास ब्लैक है, दिख रहा है अपने पास, ठीक है। आई कलर ब्लैक है, तो जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है उसे अपन बोलते हैं अपने पास फिनोटाइप। और जो आपको अपने पास जीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिससे आपको पता नहीं चलेगा डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो अपने पास जीन का अपने पास कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। जीन का कॉम्बिनेशन जीनोटाइप, और बाहर से अपेयरेंस फिनोटाइप, ठीक है। जैसे अपने पास द फिनोटाइप इज द अपने पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपने पास ऑब्जर्वेबल अपने पास फिजिकल ट्रेट, ठीक है। जैसे अपने पास पर्पल इस फ्लावर के कलर है, ठीक है। यहाँ अपने पास पर्पल फिर से अपने पास है, यहाँ पर अपने पास कैसे है? व्हाइट। तो बाहर से आप देख के बता सकते हो कैसे कैसे कलर प्रेजेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाओ कुछ क्वेश्चन। देखो, द प्राइमरी सोर्स ऑफ अपने पास वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल की बात कर रहा है, तो किसकी वजह से आ सकता है प्राइमरी सोर्स? म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अपने पास म्यूसिस नहीं होती है, इसके अंदर अपने पास म्यूटेशन हो सकता है, या अपने पास बोला था मैंने एरर आ सकता है, ठीक, वो एरर ही म्यूटेशन है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर अपने पास नहीं होती क्योंकि म्यूसिस ही नहीं हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन के अंदर अपने पास नहीं होता है क्योंकि अपने पास गेमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू अपने पास ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? माइटोसिस, मियोसिस। किसकी वजह से होता है अपने पास? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन और जीन फ्लो, ठीक है। तो अपने पास किसकी वजह से होता है अपने पास? ओनली माइटोसिस की वजह से नहीं होता, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग है तो एसेक्सुअल तो होगा ही नहीं। तीसरा अपने पास म्यूटेशन ओनली रीजन नहीं हो सकता है, अपने पास मियोसिस हो सकता है और अपने पास फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एलील आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है। एक जीन का अलग अलग फॉर्म जिसे हम क्या बोलते हैं? एलील। क्रोमोसोम को इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। प्रोटीन किसको बोलते हैं? प्रोटीन किसको बोलते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की चेन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। क्या अपने पास? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसे अपन क्या बोल देते हैं? देखो आज क्या पढ़ा? हेरिडिटी पढ़ा, और क्या पढ़ा?
वेरिएशन पढ़ा, और क्या पढ़ा अपने पास, कॉजेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसके अलावा अपने पास ट्रेट, ठीक है ना, कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं, एक्वायर्ड और अपने पास इनहेरिटेड। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ा, टर्मिनोलॉजी। जिसके अंदर अपने पढ़ा क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, ठीक है, एलील क्या होता है, ठीक है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, इन सब के बारे में अपने डिस्कस किया। ठीक है, बाकी अपने पास ही कुछ क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क में करने हैं। तो आज के लिए इतना है, बाकी अपन नेक्स्ट में बात करते हैं।